संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद थोड़ी, संज्ञा के नाम पढ़ाया था ना मैंने अभी तक। कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? नहीं मालूम है क्या? योगरूढ़ शब्द बेटा हो गए। हम्म हम्म व्यक्तिवाचक पूरा हो गया था। ठीक है, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा नहीं बताई थी क्या मैंने? चलो जातिवाचक, चलो मैं बता देता हूँ। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जातिवाचक होती क्या है। तो यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा, इससे क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है कि जातिवाचक संज्ञा? जाति के आधार पर, जैसे रावत, अनिल रावत, क्यों? ऐसे दिलीप क्या है, बघेल, इसको जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ हद तक बिल्कुल सही है। सही है जातिवाचक संज्ञा, नहीं सही है तुम्हारी बात, इसमें कुछ हद तक सही है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पूरा ही सही है और पूरा ही गलत है ना। हाँ भाई, बघेल कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि दिलीप बघेल ही है केवल। रावत कोई भी हो सकता है, और भी रावत हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का नाम न होकर पूरी जाति को डिनोट किया जाता है, जाति को परिभाषित किया जाता है, वही जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं पशु, पशु भी एक संज्ञा है। अब पशु कौन कौन से हो सकता है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। अब गाय देखोगे तो कोई एक ही गाय तो होगी नहीं सकती है। ऐसे ही आपने बकरा या बकरी जो भी लेना है आपको, इसके बाद आपने लेने का प्रयास किया कुत्ता, और आप क्या ले सकते हैं, मानव, जो हमारी मानव जाति है, ये भी एक प्रकार की जाति है ना। ऐसा तो है नहीं ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, मानव कोई भी हो सकता है, कुत्ता कोई भी हो सकता है, बकरी कोई भी हो सकती है, गाय कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। मतलब ऐसा है कि ये जातिवाचक जो पूरे समूह को दर्शाती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, किसी एक का नाम नहीं आ रहा। तो लिखने का प्रयास करें। जातिवाचक संज्ञा डैश करके लिखिएगा। लक्ष्मण, तुमको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना। तुम्हारे लिए लाइव चला रहा हूं मैं, देखिएगा, लिख लेना लक्ष्मण भी है ना। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे में आप लिखना गाय,
नदी, गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब विशेष में आप लिखने का प्रयास करेंगे पशुओं के नाम। पशुओं के नाम, पशुओं के नाम डैश करना। खटमल, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन कौन सा? पशु वाला। गाय, घोड़ा, चील, मैना, मैना चिड़िया है ना, मैना आदि। आदि मतलब और भी एक्स्ट्रा जितने भी पशु पक्षी के नाम है ना, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिएगा फल सब्जियों के नाम। फल फूल सब्जी के नाम। फल फूल सब्जी के नाम लिख लिया। आम, केला, पालक, गोभी आदि। ठीक है, समझ जाओगे ना, सारे पशु फूल के नाम है, ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कपड़ों के नाम। कपड़े के नाम ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना। कपड़ों के नाम, कुर्ता, तकिया, धोती, साड़ी, जूता कोष्टक में लिखना, जूता करके कोष्टक में लिख लेना, पहनने के नाम है ना। ये पहनने की वस्तु है अपने पास, जूते है ना, कपड़ों में थोड़ी आएगा जूते, तो कोष्टक में लिख लेना पहनने योग्य। ठीक है, कर दिया। अगला लिख लीजिए, अगला है ना, अगला वाला अन्न मसाले। अन्न कामा मसाले, कामा मिठाई। अन्न कामा मसाले कामा मिठाई। अन्न, अन्न मिठाई, फिर डैश करना है के नाम। अन्न में क्या हो जाएगा? गेहूं, चावल। फिर से रिपीट कर दूं क्या? अन्न मसाले मिठाई के नाम डैश करके लिखिएगा। गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपात, मसाला आता ना, रसगुल्ला आदि। क्या क्या बचा है? तेजपात, रसगुल्ला। देखो, गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, जितने भी खाने पीने योग्य वस्तु रहती है उनको भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। सामग्रियों के नाम। सामग्रियों के नाम, सामग्रियों के सामग्रियों के नाम। ठीक है, सामग्रियों के नाम में लिखिएगा अलमारी, कुर्सी, घड़ी। अलमारी कामा कुर्सी कामा घड़ी, टेबल आदि। हो गया।
इसके बाद संबंधियों के नाम लिख लो। रिश्तेदार है ना, संबंधियों के नाम, संबंधियों। संबंधियों हिंदी में ध्यान रखना, संबंधियों। ये लिखा होगा आप लोगों ने, ऐसा ही लिखा ना? ऐसा लिखा, ऐसा? कौन सा सही है? हम्म, बताओ कौन सा सही है दोनों में से? हम्म, बताओ कौन सा सही है? आपके पेपर में आएगा ये कि शुद्ध शब्द का रूप लिखो, कैसे करोगे? ये सही है या ये सही है? ये सही है आपके हिसाब से? ये वाला आपके हिसाब से? कोई भी सही नहीं है? नहीं, वो ठीक है, वो ऐसा नहीं लिखा जाता है। इनमें से ये सही है, ये सही है? ये गलत है आपका, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। इसमें बताओ कौन सा पक्का? दिलीप? अच्छा, ये सही है, ध्यान रखना है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, याद रहेगा। शुद्ध लिखना चालू करो, यदि हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में शुद्ध ही लिखना रहता है ना। चलो, संबंधियों के नाम। अब कोई रिश्ता बता दो, सास ससुर भाई बहन, ये सब रिश्तेदार में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। भाई बहन जो भी रिश्तेदार लिखना है लिख सकते हो। अब एक बात बताना मुझे, ये नाव है, मोटर है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? क्यों? हाँ, किसी विशेष एक नाम का, नाव का नाम बता दिए। जैसे अपन बोल सकते हैं इस टेबल का आज से नाम बोल दिए, इसका दिलीप टेबल, क्या नाम रख दिए? दिलीप टेबल। तो व्यक्तिवाचक हो सकती, लेकिन केवल टेबल बोल रहे हो आप, ये जातिवाचक के अंतर्गत रखी जाएगी। अब नाव कोई एक स्पेसिफिक तो है ही नहीं स्पेशल कि यही नाव है, कोई भी नाव हो सकती है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम उसके। मोटर भी जो पानी देने वाली कोई सी भी मोटर हो सकती है, ऐसा तो नहीं आपके यहाँ नाले में रखी वो मोटर की बात कर रहा मैं, कोई सी भी मोटर की यहाँ बात कर रहा है ना। आपके यहाँ जो मोटर हो सकता है मेरे यहाँ भी हो, समझ रहे हो ना। तो सवारियों के नाम भी, या यंत्रों के नाम लिख लो, यंत्रों के नाम डेश करके लिख लेना। मोटर, मोटर, नाव, रेल, साइकिल। ठीक है, अब बताना मुझे, ये जो राज्यपाल शब्द लिखा है, दर्जी, हलवाई, ये किसके अंतर्गत रखोगे आप? प्रधानमंत्री, गांधी, नेहरू। बताओ, और खुद की इच्छा हो रही तो अपनी सरनेम भी लिख दो, है ना। बघेल, और क्या है? रावत, और आपका क्या है? जादव।
हाँ, किसके अंतर्गत रखोगे ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। गांधी मतलब कोई महात्मा गांधी जी की बात नहीं हो रही। यदि गांधी जी बोल देते हम, है ना, और किसी सेंटेंस में उपयोग करते तो सीधा गांधी जी की ओर बात जाती है। मान लो कोई वाक्य उपयोग किया, उसमें नेहरू जी लिख दिया आपने, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आप समझोगे कि जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं कि मोतीलाल नेहरू की बात हो रही, नहीं हो रही, समझ जाओगे ना। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। अब राहुल गांधी की तो नहीं बात हो रही होगी इसमें, किसकी बात हो रही होगी? महात्मा गांधी जी की बात हो रही होगी। तो ये भले जाति लिखी हुई है, मतलब जाति लिखी हुई है, लेकिन जब जी लिख दिया तो व्यक्ति वाचक में चले जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी अंतर बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो अभी बिना जी के अपन ने लिखे हुए थे, ये किस में चले जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें डैश करके लिखना। व्यवसायिक पदों, व्यवसायिकों, कामा व्यवसायिकों लिख लोगे। व्यवसायिकों, अभी दूसरा है व्यवसायिकों, पदों, व्यवसायिकों, कामा पदों, एवं पदाधिकारियों। पदाधिकारी लिखना है ना, ये पेपर में आएगा। पदाधिकारियों, ऐसा शुद्ध रूप ये है ना इसका, के नाम डैश करके लिख लेना आप। ये जितने नाम लिखे ना मैंने, चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें भेद बता देता है ना, मिटा दूं ये। तुलसीदास जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक है? अच्छा, और दिलीप क्या बोलोगे? अभी दो ही पढ़ा है मैंने, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। नहीं मालूम? चलो आप लिख लीजिए यहाँ पर अगले पेज में ना, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में है ना भेद है ना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद। व्यक्तिवाचक में पॉइंट डालना पहला, तुलसीदास। आपने जातिवाचक लिखा था इसको, और इधर लिख लेना कवि। तुलसीदास कवि जरूर थे, लेकिन कवि शब्द जो है आपका किस में चले जाएगा? जातिवाचक में चले जाएगा। लेकिन तुलसीदास किसी का नाम है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। ऐसे आप लिखिएगा सीता। सीता किसी का नाम होगा, इधर मान लो स्त्री लिख दूंगा, स्त्री किस में चले जाएगी? जातिवाचक में जाएगा। ऐसे ही गंगा, गंगा किसी का नाम हो सकता है, इधर क्या लिख दूंगा मैं? नदी। नदी कोई सी भी हो सकती है, हमें नहीं पता है ना। जातिवाचक है कि क्या है? व्यक्तिवाचक है। कैसे? इंदौर की कुछ, और इधर लिख दिया मैंने शहर। हाँ, हिमालय,
हिमालय, कितने हिमालय है दुनिया में? एक ही हिमालय है, हिमालय के भाग अलग अलग नाम है, बाकी हिमालय मतलब एक ही दिखता। अपने को इधर दिमाग जाता कि नहीं जाता? ऐसे ही मैंने पहाड़ लिख दिया तो पहाड़ कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन हिमालय है जो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतवर्ष, और इधर लिख दिया मैंने देश। इधर भारत लिखा और इधर क्या लिख दिया, देश। भारत किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, और देश किस में आएगा? हाँ, ऐसे ही नरेंद्र मोदी, ये किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में, है ना। इधर लिख दिया मैंने प्रधानमंत्री, क्या लिख दिया, प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, दूसरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो एक ही व्यक्ति और व्यक्ति का नाम है। आई बात समझ में? ऐसे ही आप लिख लीजिए, आपने सुना होगा डल, क्या है डल? झील है। तो झील बहुत सारी हो सकता है, लेकिन जैसे ही डल बोल दिया अपन ने तो ये किस में चले जाएगा, व्यक्तिवाचक में। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, समूहवाचक और जातिवाचक में अंतर समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारा हो गया संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो चुका है। आप टेस्ट देना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं, टेस्ट अपलोड हो चुका है मिक्स में। ठीक है।